चलिए दोस्तों, जैसा कि हमने इससे पहले वीडियो में देखा था कि राजभाषा के कुछ मोस्ट 50 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, जो कि एलडीसी ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के लिए बहुत ही मोस्ट है। आज हम 50 से आगे बढ़ते हैं और आज फिर हम 50 क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। तो 50 से आज क्वेश्चन नंबर 51 अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 14 सितंबर को। ठीक, ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 पे चलते हैं। अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा क्या है? तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा है अंग्रेजी, जो कि पूरे भारत की एकमात्र राजभाषा अंग्रेजी है इस राज्य की। ठीक, क्वेश्चन नंबर 53 पे चलते हैं। हिंदी भाषी क्षेत्रों के निवासियों को दिए गए आश्वासनों को कानूनी रूप देने के लिए कौन सा अधिनियम पारित किया गया है? तो कौन सा अधिनियम? अधिनियम 1967 संशोधित, जो कि 1963 का संशोधित रूप है। ठीक, क्वेश्चन नंबर चलते हैं 54 पर। राजभाषा नीति की जानकारी देने वाले अनुच्छेद 343 से 351 तक संविधान के किस भाग में हैं? तो संविधान के 17वें भाग में है। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 क्यों पारित किया गया था? तो इसका ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर हो जाएगा। 1965 के बाद भी हिंदी के साथ अंग्रेजी भाषा के प्रयोग जारी रखने के लिए। ठीक, क्वेश्चन नंबर 56 पे चलते हैं। राजभाषा नियम किस वर्ष पारित हुआ था? राजभाषा नियम 1976 में पारित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57 पे चलते हैं। संविधान के 17वें भाग में कितने अनुच्छेद हैं? संविधान के 17वें भाग में कुल 9 अनुच्छेद हैं, 343 से लेकर 351 तक। क्वेश्चन नंबर 58 पे चलते हैं। दमन व दीव तथा दादर नागर हवेली संघ राजभाषा प्रयोग की दृष्टि से किस क्षेत्र में है? तो ये आ जाते हैं खाद्य क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। हिंदी में कार्यकालीन कार्य करने के लिए कौन से पुरस्कार योजना है? तो हिंदी के कार्यकालीन कार्य करने के लिए कौन सा पुरस्कार योजना है? व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना। ऑप्शन नंबर ग राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 पे चलते हैं। केंद्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो केंद्रीय राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय के सचिव। क्वेश्चन नंबर 61 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है? केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो इसका हो जाएगा केंद्रीय कर्मचारियों के लिए प्रारंभिक पाठ्यक्रम कौन सा है? तो ये हो जाएगा खा। ऑप्शन नंबर खा, प्रबोध। क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। क्षेत्रीय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 पे चलते हैं। मुख्यालय राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक वर्ष में कितनी बार आयोजित की जाती है? तो वर्ष में 4 बार आयोजित की जाती है। ऑप्शन नंबर का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं। प्रमुख नगरों में गठित नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नगर में राजभाषा समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं? ऑप्शन नंबर ग, नगर में स्थित केंद्रीय सरकार का वरिष्ठतम अधिकारी। ऑप्शन नंबर 65 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के हिंदी पाठ्यक्रमों की शिक्षा प्रणाली क्या है? तो ये हो जाएगा उपयुक्त सभी, नियमित, गहन, पत्राचार और प्राइवेट। ऑप्शन नंबर ड़ा। ठीक, लास्ट वाला। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। कोटि घा के कर्मचारी हेतु कौन सा पाठ्यक्रम हिंदी प्रशिक्षण हेतु है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, प्रबोध। ठीक, क्वेश्चन नंबर 67 पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में शामिल विदेशी भाषा कौन सी है? तो ये हो जाएगी नेपाली। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 68 पे चलते हैं। केंद्र सरकार का कौन सा मंत्रालय हिंदी संबंधी परीक्षाएं आयोजित करता है? तो ऑप्शन नंबर ग, गृह मंत्रालय।
क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। रेलवे स्टेशनों पर उद्घोषणा किस भाषा के क्रम में की जानी चाहिए? मतलब प्रत्येक रेलवे स्टेशनों पे जो बोर्ड लगे रहते हैं नाम के, वो किस सीक्वेंस में लगे रहते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी, प्रादेशिक, मतलब सबसे पहले लोकल लैंग्वेज में नाम लिखा रहेगा स्टेशन का, फिर हिंदी में और उसके बाद अंग्रेजी में। क्वेश्चन नंबर 70 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है? राजभाषा नियम 1976 अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? तो अंतिम बार कब संशोधित हुआ था? 2011 में, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 71 पे चलते हैं। 8वीं अनुसूची में मैथिली भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया है? तो ऑप्शन नंबर ग, 2004 में 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक, उसमें मैथिली भाषा भी थी। क्वेश्चन नंबर 72 पे चलते हैं। केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष कौन होते हैं? केंद्रीय हिंदी समिति के उपाध्यक्ष जो होते हैं वो गृह मंत्री होते हैं। क्वेश्चन नंबर 73 पे चलते हैं। राजभाषा आयोग की सिफारिश पर विचार करने के लिए गठित समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो थे जीबी पंत, ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 74 पे चलते हैं। संविधान के अनुसार संबंधित नियमों, विनियमों और आदेशों का अनुवाद कौन करता है? तो इसका करता है विधि मंत्रालय, यानी कानूनी मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 75 पे चलते हैं। संसदीय समिति का पुनर्गठन कब हुआ था? संसदीय समिति का पुनर्गठन हुआ था 1976 में, ऑप्शन नंबर खा। क्वेश्चन नंबर 76 में चलते हैं। आरंभिक तौर से संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं शामिल थीं? तो स्टार्टिंग में जब संविधान बना था तब कुल 14 भाषाएं शामिल थीं। ऑप्शन नंबर 77 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वीं अनुसूची में सम्मिलित सिंधी भाषा को किस वर्ष शामिल किया गया था? तो सिंधी भाषा को 1967 में शामिल किया गया था, 1967 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली को 8वीं अनुसूची में किस वर्ष सम्मिलित किया गया था? तो ये सम्मिलित किया गया था ऑप्शन नंबर डी, सॉरी, ऑप्शन नंबर ग, 1992 में, ठीक। क्वेश्चन नंबर 79 में चलते हैं। बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषा को 8वीं अनुसूची में कब सम्मिलित किया गया था? तो इसको जोड़ा गया था 2004 में, 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। संविधान की 8वीं अनुसूची में बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को संविधान में किस वर्ष संशोधन द्वारा शामिल किया गया था? तो इसे किया गया था 1992 में, ठीक, सॉरी 1992 यानी 92वें संविधान संशोधन द्वारा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं। कमलापति त्रिपाठी राजभाषा स्वर्ण पदक किस स्तर के अधिकारी के लिए है? तो ये हो जाएगा महाप्रबंधक एवं उनके ऊपर स्तर के अधिकारी, यानी जीएम और उससे ऊपर लेवल के। क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की पुरस्कार राशि क्या है? रेल मंत्री राजभाषा रजत पदक की राशि क्या है? तो रजत पदक प्लस 8,000 रुपये नगद एवं प्रशस्ति पत्र। क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार योजना किस वर्ष प्रदान की जाती है? सॉरी, किस लिए प्रदान की जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, काव्य गजल संग्रहण हेतु। क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। राजभाषा व्यक्तिगत नगद पुरस्कार योजना किसके लिए निर्धारित है? तो ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, कनिक प्रशासन ग्रेड तक के अधिकारियों तथा अराजपत्रित वर्ग के लिए। क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। रेल यात्रा वृत्तांत पुरस्कार योजना किसके लिए है? तो ये सभी भारतीय नागरिकों के लिए। क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। केंद्र सरकार के कार्मिकों, सेवानिवृत्त सहित को हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखक हेतु कौन सा पुरस्कार निर्धारित है? राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना, ऑप्शन नंबर ख। क्वेश्चन नंबर 87 पे चलते हैं। हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? हिंदी भाषा के विकास के लिए अनुच्छेद 351 में दिया गया है।
क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। संसदीय राजभाषा समिति के किस उप समिति के क्षेत्र में गृह मंत्रालय आता है? ऑप्शन नंबर का पहली उप समिति। क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। रक्षा मंत्रालय संसदीय समिति के किस उप समिति के कार्य क्षेत्र में आता है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर खा, राइट आंसर, पहली उप समिति। क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। राजभाषा अधिनियम 1963 की किस धारा के उपबंध के अनुसार संसदीय समिति का गठन किया गया? तो इसका हो जाएगा धारा 4, यानी ऑप्शन नंबर घ, राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधानमंडल में प्रयोग की जाने वाली भाषा का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 210 में है। क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा के संबंध में अनुच्छेद 343 की किस अध्याय से है? तो अध्याय 1 से। क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। संविधान के भाग 17 में संघ की भाषा से संबंधित अध्याय 2 में कितने अनुच्छेदों का उल्लेख है? तो 2 में 3 अनुच्छेदों का उल्लेख है, ऑप्शन नंबर डी, राइट आंसर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। संघ की भाषा से संबंधित विशेष निर्देश संविधान के भाग 17 के किस अध्याय में है? तो अध्याय 3 में। क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। गृह मंत्रालय राजभाषा विभाग की राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के कितने भाग हैं? तो इसके कितने भाग हैं? 3 भाग, ऑप्शन नंबर ग। क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड द्वारा कथा, कहानी, उपन्यास, नाटक एवं अन्य गद्य साहित्य लागू पुरस्कार योजना का नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा